वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इन्हीं पॉइंट्स में से आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपने अभी तक हमारी ये सीरीज को फॉलो ना किया हो तो जरूर करिए और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले पॉइंट की। बाबू जगजीवन राम, आई होप कि आपने 100% इनका नाम सुना होगा। इन्होंने हमोर्ड कमीशन, इसके जो समझ थी उसमें रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की थी। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो कमीशन है हमोर्ड कमीशन, इसमें कौन प्रेजेंट हुआ था या फिर प्रेजेंट होकर उन्होंने किसकी बात करी थी। तो इसमें बाबू जगजीवन राम ये प्रेजेंट हुए और इन्होंने दलितों के लिए मताधिकार की यहाँ पर मांग करी और ये जो पूरा कमीशन था ये रांची में उसके सामने ये प्रेजेंट हुए। फ्रंटियर गांधी, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से इनको जानते हैं। फ्रंटियर गांधी, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस और उसके जो आंदोलन है इनको भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। ठीक है, मतलब कांग्रेस और उसके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। ये कहना किसका था? फ्रंटियर गांधी, यानी कि खान अबुल गफार खान की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है मुख्य खालसा दीवान। इन्होंने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। कौन व्यक्ति थे? ये थे आपके खालसा दीवान, मुख्य खालसा दीवान। इन्होंने ये बात कही थी किसके लिए? गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी थे। इन्होंने बोला कि ये गिरे हुए सिख हैं और अपराधियों के समान ये हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी उसने ब्राह्मण विरोधी रुख अपनाया था और उसी की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। में सफल बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। 1888 इसमें इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जब वो अधिवेशन संपन्न हुआ तो उसमें इन्होंने बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। किसने करी थी? जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन, उसमें किसने? दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप करते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपका मुदकी के बारे में। अब ये जो मुदकी है ये भारत के पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है और यहाँ पर 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य इसके बीच में मुदकी का युद्ध ये लड़ा गया था। सो एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुदकी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1845 में। किसके बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य। कहां पर लड़ा गया? तो पंजाब के मुदकी में। कहां पर एग्जैक्टली? फिरोजपुर जिले के पास में। अब इसमें बहुत कठिनाई से ब्रिटिश जो थे वो जीते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें डी के करबे, ये जो थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। अगला पॉइंट है जेईडी बैथुन के बारे में। इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की जो बाद में बैथुन कॉलेज बन गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वीएम मालावारी की, तो इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध एक संघ की स्थापना की थी।
अगला पॉइंट है अक्षय कुमार दत्त के बारे में। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सकीय मत को रखने का काम किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई इन्होंने की थी, जिसका कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता और सलाह हेतु निर्माण किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगले पॉइंट की बात करें, 1949 में संविधान सभा ने सरदार पटेल ने जो था अंतरिम सरकार के अपने पूर्ववर्ती अनुभवों का स्मरण देते हुए 10 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की बहस में कहा था कि मैं इस सभा के रिकॉर्ड के लिए यह कहना चाहता हूं कि यदि पिछले 2 या 3 वर्षों में सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने देशभक्ति की भावना और निष्ठा से काम नहीं किया होता तो ये संघ समाप्त हो गया होता। किसने ये बात बोली थी? ये बात बोली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को कवर अप करते हैं। अगला पॉइंट यहां पर है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी खामियों को दूर करने के लिए अंग्रेज सरकार जो थी 1784 में लेके आती है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। हर एक पॉइंट अपने आप में एक एमसीक्यू है। जॉन फॉस्टर डलास इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के तटस्थता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता कहा। पोर्टो नोर्वा की लड़ाई जो हुई थी ये 1781 में मैसूर के जो हैदर अली थे और सर आयरकूट इनके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना इनके साथ हुई थी। इसके बाद अगला है आपका माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, स्कॉटलैंड का एक राजनयिक और इतिहासकार थे जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से 1819 से लेकर 1827 तक मुंबई के गवर्नर रहे। अगले पॉइंट की बात करें दरगाह, ये जो शब्द है इसका उपयोग या फिर इसका प्रयोग सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थयात्रा के संदर्भ में किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें कि भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वो रेड ड्रैगन था। भारत में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी का निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग पर किया था। पहला जो कर्नाटक युद्ध था इसको सेंट थोमे के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है। टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी कि शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है वनस्पत बकरे की भांति पूरी उम्र जीने से। अगले पॉइंट की बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने 4 परिसंघीय न्यायालयों सर्किट कोर्ट्स इसको स्टार्ट किया था जिसमें 3 बंगाल में और 1 बिहार के लिए थी। इसके बाद आज के लास्ट पॉइंट की बात करें थॉमस मुनरो, इन्होंने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। सूती वस्त्रों की अगर मिल की बात करें तो 1853 में मुंबई में जो एक पारसी थे कावस जी नाना भाई, इनके प्रयासों से स्थापित हुई थी। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, अपने माइक्रो नोट्स बनाइए। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के कोर्सेज में एनरोल करा लीजिए। ये सारे पीडीएफ आपके पास होंगे, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो, सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।